मिडिल ईस्ट में आज की रात जंग और विध्वंसक होने वाली है। हमले में आसमान लाल होगा, सायरन और मिसाइल की आवाज पूरे इलाके में गूंजेगी। ये भविष्यवाणी हम नहीं बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से किया गया है। वहीं इजराइल ने भी आज की रात युद्ध और तेज करने की धमकी दी है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और ज्यादा भड़कने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसका सबूत इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से आ गया है। दरअसल ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने कल इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। वहीं IRGC की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई थी कि आज फिर इजराइल पर और बड़े हमले होंगे। हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से आसमान लाल हो जाएगा, यानी युद्ध की आग अभी और ज्यादा धधकने वाली है। आज की रात मिडिल ईस्ट में कयामत की रात होगी। हमले और विध्वंसक होंगे। इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जाएंगी। अमेरिका इजराइल से जंग में ईरान को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा जब ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को मार दिया गया। लेकिन क्या अली लारिजानी को मारना इतना आसान था? आखिर जो पिछले 18 दिनों से इजराइल अमेरिका के खिलाफ पूरी रणनीति बना रहा था, उनका अचानक मारे जाना इतना आसान नहीं है। तो क्या इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही आसान बनाया है? ठीक वैसे ही जैसे अयातुल्लाह खामेनी को एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए मारा गया था। दावा किया जा रहा है कि हमला प्रेसिजन गाइडेड था, जिसे आमतौर पर IDF अंजाम देती है, लेकिन बिना मोसाद की मदद के संभव नहीं, क्योंकि सटीक लोकेशन की जानकारी मोसाद एजेंसी के बिना आसान नहीं। अली लारिजानी की मौत से जुड़ी 2 थ्योरी भी सामने आई। पहली 5 दिन पहले तेहरान में निकाली गई कुड्स रैली, जहाँ लारिजानी के ठीक पीछे एक व्यक्ति नजर आया। दावा है कि वो मोसाद का एजेंट हो सकता है, जिसने पल पल की जानकारी जुटाई। और दूसरी थ्योरी ये कि आज ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में कुरूश किवानी को फांसी लगा दी है। किवानी पर ईरान की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने और बैन इलाकों की तस्वीरें भेजने का आरोप है। दोनों थ्योरी को आपस में जोड़कर देखें तो कनेक्शन मोसाद से जुड़ रहा है, यानी लारिजानी की हत्या के पीछे मोसाद ही है। ईरान के कद्दावर नेता और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज दफन किया गया। इसके पहले तेहरान के शहीद स्मारक पर अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों की आंखों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा था। और यही कारण है कि ईरान में जब से लारिजानी के मारे जाने की खबर आई, ईरान ने इजराइल पर और हमला तेज कर दिया। अपने तरकश में शामिल हर घातक हथियार से ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। आज की रात हमला और भीषण हो सकता है, क्योंकि ईरान की आवाम अब गुस्से में है, अपने नेता की मौत का बदला चाहती है। ईरान के सुरक्षा रणनीतिकार अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा की डेड बॉडी को शहीद स्मारक पर सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की आंखें नम थी, छाती पीट पीट कर लोग दुख जाहिर कर रहे थे। जिस तरह से लोगों के हाथों में पोस्टर और ईरान का झंडा लहराता दिख रहा था, उससे साफ है कि लारिजानी पर हुए हमले के बाद यहाँ के लोगों में बदले की आग और ज्यादा तेज हो गई है। 28 फरवरी को अयातुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद लारिजानी युद्ध की कमान संभाले हुए थे। यही कारण है कि ये घटना ईरान में गहरे आक्रोश का कारण बन रही है और बदले की कार्रवाई की आशंका अब बढ़ गई है। इजराइल के हमले में ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी की मृत्यु हो गई और 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने नया प्रमुख भी घोषित कर दिया, जो संदेश है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन लारिजानी की जगह लेने वाला आखिर वो शख्स कौन है, जिसे जिंदा शहीद भी कहा जा रहा है? वो शख्स है सईद जलीली, जिन्होंने कमान संभालने के साथ ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का ऑर्डर दिया और इन हमलों से इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहर दहल गए। इन हमलों के जरिए जलीली ने बता दिया है कि उनके इरादे भी लारिजानी की तरह झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन को खत्म करने के हैं। लारिजानी से ज्यादा सख्त और कट्टर छवि है। जलीली ईरान सरकार और IRGC के बीच लोकप्रिय चेहरा है। न्यूक्लियर वार्ता ग्रुप की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। अहमदीनेजाद के कार्यकाल का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी में प्रभाव। ईरान इराक जंग में अपना पैर गंवाया, तब उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि दी गई थी। 2013 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब जिस तरह की उनकी छवि है, वो अपने इरादे इजराइल पर हमला करके बता चुके हैं और अगर जंग खत्म नहीं हुई तो फिर ईरान की तरफ से बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं।